अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट एंड फूड सैनिटेशन। सबसे पहले बात करें कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमने वेस्ट, टाइप ऑफ वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, हमने उसको किस तरह से जो है क्या कहते हैं डंप करना है वो पढ़ना है। फिर उसके कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। फिर इसके बाद फूड सैनिटेशन के बारे में आना है कि हमने खाने को हम किस किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी सेफ़ हैंडलिंग क्या होती है। फिर हम फूड बॉर्न डिज़ीज़ और वेस्ट बॉर्न डिज़ीज़ से किस तरह से बच सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। द इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ, और इसका टॉपिक है जी वेस्ट मैनेजमेंट एंड फूड। द टर्म वेस्ट इज़ रेफर टू अनवांटेड, रिफ्यूज़, डिस्कार्डेड, ऑल ऑफ अबव। जो टर्म वेस्ट है वो अप्लाई होती है अनवांटेड, डिस्कार्डेड, वेस्ट मैटर एंड रिफ्यूज़, जो कि सॉलिड को डिस्कार्ड किया जाता है, जो ह्यूमन हैबिटेशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक एक्सक्रीट होता है और एक डिफरेंस होता है वेस्ट, रिफ्यूज़। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी से वेस्ट आउट होता है उसको हम एक्सक्रीटा बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, और जबकि हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से जो हमारा कह लें कि डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, मैटर होता है, अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं, उसमें सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, प्लास्टिक भी हो सकता है, मतलब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, उसको हम कह देते हैं वेस्ट। तो ये ऑल ऑफ अबव, वो अनवांटेड भी होता है, रिफ्यूज्ड भी होता है, डिस्कार्डेड भी होता है। द ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट फेवर्स, सॉलिड के जो है वो क्या कहते हैं पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें ऑर्गेनिक होता है, यानी कि जिसमें अभी कुछ थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ मक्खियों को, फिर इंसेक्ट्स वगैरह को, इस तरह। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है वो किस में हेल्प करता है, वो फ्लाई ब्रीडिंग्स में, मतलब उनकी पैदावार में इजाफा करता है, ब्रीड्स में जो है वो क्या कहते हैं बढ़ाता है उसको। द ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट फर्मेंट्स एंड फेवर्स फ्लाई ब्रीडिंग्स। ठीक है, द टर्म सीवेज, अच्छा जो आपका सॉलिड वेस्ट हो गया वो तो गार्बेज हो गया, जो आपका लिक्विड वेस्ट होता है उसको हम बच्चों कहते हैं सीवेज। ठीक है, गार्बेज, पेपर, प्लास्टिक, फूड वेस्ट इज नाउन एज सॉलिड वेस्ट। ठीक है, द मड प्रेजेंट इन सीवेज इज नाउन एज, जो मट्टी प्रेजेंट होती है आपके सीवेज में, सॉलिड जो लिक्विड वेस्ट है उसके अंदर जो आपकी क्या कहते हैं उसको प्रेजेंट होती है मट्टी, उसको आप क्या कहते हैं, सॉलिड सीवेज, स्लज। बेटा उसको हम कहते हैं स्लज। जो हमारा वेस्ट होता है बच्चों सीवेज में, वो एक तो हम सबसे बात की हम लोगों ने, एक सॉलिड वेस्ट होता है और एक लिक्विड वेस्ट होता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है वो गार्बेज उसमें आ जाता है, या बाकी प्लास्टिक मटेरियल इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जो सीवेज होता है वो लिक्विड वेस्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल्स के एक्सक्रीटा का। ठीक है, और ये हमारे जो हमारा कह लें आप सीवरेज सिस्टम होता है उसके ज़रिए से ये वेस्ट आउट होता है। हाउस होल्ड भी होता है, इंडस्ट्रियल भी होता है, इसमें भी टाइप्स होती हैं। जो सीवेज सिस्टम होता है वो वाटर कैरियर सिस्टम होता है एक सिटी का। ठीक है, और स्लज या स्लज जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है जिसमें अनमिक्स्ड वाटर विदाउट एक्सक्रीटा फ्रॉम हाउस का, जो विदाउट एक्सक्रीटा मतलब जो हमारी डेफिकेशन से जो बनता है, जो हमारे वॉशरूम्स का जो बेसिकली हमारा वेस्ट है, उसके अलावा जो वेस्ट होता है उसको हम स्लज कहते हैं। ये इसमें ऑप्शन ये होगा। तो आगे है द मेथड्स ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल ऑल आर एक्सेप्ट, जो आपके रिफ्यूज़ को डिस्पोज ऑफ करने के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, डंपिंग है, इंसिनरेशन है, मैन्योर पिट्स हैं, क्लोरिनेशन। बिल्कुल,
तीनों हैं, क्लोरीनेशन नहीं है, क्लोरीनेशन वाटर प्योरिफिकेशन मेथड है। डंपिंग में आप जो सारे का सारा कूड़ा है वो डंप कर देते हैं, गड़क होता है उसके नीचे डंप कर देते हैं उसको। इंसिनरेशन एक होता है, और फिर इसके बाद आ जाता है मैन्योर पिट्स। अच्छा, जो आपका इंसिनरेशन होता है उसमें उसको जो क्या कहते हैं आप लोगों का जो गार्बेज होता है उसको बेटा जलाया जाता है। मोस्टली जो आप लोगों का हॉस्पिटल का वेस्ट होता है उसको इंसिनरेट किया जाता है। उसको उसकी टाइप्स की बिना पे, मतलब आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बास्केट के लेबल्स होते हैं, येलो में आपने ग्लव्स फेंकने हैं, रेड में आपने जो टिप वाली नीडल्स वाली जो चीज़ें होती हैं, या ग्लास होता है आपने वो वाला वेस्ट डाला है, जो सिंपल वाइट पे होता है उसके अंदर आपने प्लेन वाला वेस्ट डाला है। तो फिर बाद में उनको जो है वो बर्न किया जाता है, ठीक है। तो जो मैन्योर, फिर इसके अलावा एक कंपोजिटिंग भी होता है जिसमें उसको नीचे जो है वो क्या कहते हैं उसमें कुछ कह लें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जो उसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसमें से जो वैल्यूएबल चीज़ होती है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का वेस्ट जो है वो उसमें रह जाता है, ठीक है। Improper disposal of solid waste increases the chances of waterborne diseases, waste-borne diseases, vector-borne diseases, insect। अच्छा, वेक्टर-borne diseases हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करती है डिजीज़ उसको वेक्टर कहते हैं, मतलब उसका वेक्टर कॉज जो होता है बेसिकली वो वेक्टर होता है। सीवेज इज़ डिस्पोज्ड बाय, जो सीवेज होता है वो डिस्पोज किस तरह से किया जाता है, जिस तरह हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट के तरीके पढ़े जिसमें डंपिंग, ट्रिपिंग, इंसिनरेशन, कंपोजिटिंग, मैन्योर पिट्स और बरेल। और जो सीवेज होता है इसके बच्चों डिस्पोज ऑफ करने के जो मेथड्स होते हैं वो होता है क्लोरीनेशन, ओपन पिट, सी आउट फॉल, ऑल ऑफ अबव। बेटा वो होता है सी आउट फॉल, ठीक है। मतलब इस तरह से इनको जो है वो क्या कहते हैं, हमारी जो पाइपलाइंस हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होती है कि सारे का सारा आपका जो वेस्ट है वो सी वाली साइड पे जाए, फिर रिवर वाली साइड पे आपका होता है इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम बनाया होता है। और फिर इसके अलावा जो आप लोगों की जो है वो बोर होल्स बनाए होते हैं, ठीक है। फीकल बोर्न डिजीज़, कोई भी वेस्ट जो एनिमल्स पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से या ह्यूमंस पास करते हैं वो फीकल सॉलिड फॉर्म ऑफ वेस्ट जो होता है, जिस तरह यूरिन होता है इस तरह उसे फीसिस कहते हैं। तो उनसे जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, हेपेटाइटिस है, कोलेरा है, पोलीमाइलाइटिस है, जियार्डिसिस है, ये ऑल ऑफ अबव। तो बेटा ये ऑल ऑफ अबव है, ये तमाम जो हैं आपकी फीकल बॉर्न डिजीज़ है। यानी कि आप क्यों कहते हैं कि जब आप वॉशरूम यूज़ करें तो पहले लाजमी है कि आप उसको पहले एक बार फ्लश करें। एक यूटीआई का ख़तरा होता है, दूसरा फीकल बॉर्न डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सीवेज इज़ मेजर्ड बाय, अब जो आप लोगों ने सीवेज मतलब हाउस होल्ड से जो पानी वाला वो वेस्ट गया, लिक्विड फॉर्म वेस्ट की गई, उसमें आपने अब उसको उस सीवेज को आपने डिस्पोज ऑफ करना है। तो किस तरह से करेंगे वो आप उसका मेन जो स्ट्रेंथ आप उसकी देख सकते हैं वो किस में देख सकते हैं, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो उस सैंपल को जो है वो उसने एब्जॉर्ब की होती है उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। और फिर इसके अलावा आ जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द पोर्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का विच इज़ ससेप्टेबल टू द ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल, यानी कि हम उसकी बुनियाद पे उनको सेपरेट करते हैं। जो मोस्टली ऑक्सीडाइज होने वाला अगर इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो वाला हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो द ऑर्गेनिक कंटेंट जो मेनली आप ऑर्गेनिक कंटेंट आप देखते हैं सीवेज का, वो किस तरह से देखते हैं,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बोथ ए एंड सी। ओ सॉरी बच्चों, 11 वाला मिसिंग है। सैनिटेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर स्टोरेज, डिस्पोजेबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रैट प्रूफ बिल्डिंग्स, ए एंड बी बोथ और ऑल ऑफ अबव। जो सैनिटेशन होती है वो आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? सैनिटेशन मतलब जो सीवेज का सिस्टम होता है, तो इसमें बच्चों आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। प्रॉपर स्टोरेज से, प्रॉपर डिस्पोजल से, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रैट प्रूफ, क्योंकि जिस जगह पे चूहे ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा खाने पीने वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह वेस्ट क्रिएट करेंगे। द फूड दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी टू सपोर्ट ग्रोथ इज कॉल्ड हेल्दी फूड। न्यूट्रिएंट जो उस हेल्दी फूड का पार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाइल कीपिंग कलर एंड टेस्ट इन गुड कंडीशन इज नोन एज प्रिजर्वेशन। फूड को आप प्रिजर्व करते हैं केमिकल्स लगा के, लाइक आप जो है वो पिकल्स की एग्जांपल ले लें। फिर कुछ लोग जो हैं वो गोश्त को स्टोर करते हैं। पुराने ज़माने में यही होता था कि उसको खुश्क किया जाता था, पहले बॉयल किया जाता था, जो कुर्बानी का गोश्त होता था उसको बॉयल किया जाता था, फिर उसको धूप में रख के खुश्क किया जाता था और उसको स्टोर किया जाता था। सो ऑल दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। फूड कैन बी कंटेमिनेटेड बाय वाटर, एयर, डस्ट, ऑल ऑफ अबव। फूड इनमें से किसी से भी कंटेमिनेट हो सकती है, क्योंकि हर एक में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी, एयर में भी और डस्ट में भी। टू प्रिवेंट फूड बॉर्न डिजीजेज ऑल मस्ट डन एक्सेप्ट स्लज, क्लीन, कुक, वॉश। स्लज यही एक ऑड लग रहा है बीच। फूड बॉर्न डिजीजेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, जो फूड के ज़रिए डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं वो कौन सी, उसको हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? वॉशिंग हैंड्स, बिल्कुल आपके हाथ जो है वो लाजमी आपको धोने चाहिए। वार्म वाटर, ठीक है, आप हाथ धोने के लिए अगर वार्म वाटर का इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेस्ट होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जल्दी किल करता है। रबिंग हैंड्स, जी सोप के साथ आप रब करें, ऑल ऑफ अबव। नर्सिंग रोल इन एनवायरमेंट हेल्थ, टू एजुकेट पीपल टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हैं आप। प्रोड्यूस लेस गार्बेज, टू डिटेक्ट इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। जब नर्सिंग जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो वो दो तरह के काम करेगी। एक तो लोगों को एजुकेट करेगी कि आप इस वेस्ट को किस तरह से कम कर सकते हैं और उनको किस तरह से आप क्या कहते हैं, उस वेस्ट को आप किस तरह से यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू डिटेक्ट द इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, और इसके अलावा वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स को क्या कहते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेन दो काम है उसके, एजुकेट करना और दूसरा डिटेक्ट करना इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स को, ठीक है। वैक्सीनेशन आर नेसेसरी इन वायरल डिजीजेस। द डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड एज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STDs कहते हैं। The strength of sewage is expressed in BOD.